My dear students, standard 9th. This is very special problems related to topics motion and motions in distance and displacement. है ना, पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। उसी से रिलेटेड अगर हम स्पेशल एक क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि वेरी क्रिएटिविटी प्रॉब्लम्स है, वेरी क्रिएटिविटी, हाँ क्रिटिकल क्वेश्चन है ना, सब लोग से बनने का आसान नहीं है। खैर देखिए क्या क्वेश्चन हुआ है और इसको मैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बनाया है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ किस प्रकार से इसमें क्या क्या किस प्रकार से पूछा है। और मैं चाहूँगा इसे आप लोग के अपने कॉपी में जरूर नोट्स करेंगे और इस क्वेश्चन को अपने सही तरीके से इसको आप यूज करेंगे। हाँ, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटेटिव लेवल में। और एक कॉम्पिटेटिव लेवल में IIT फाउंडेशन है ना, जो फिटजी क्लासेस है उसमें क्वेश्चंस पूछी गई थी स्टैंडर्ड 8 के लिए, है ना, स्टैंडर्ड 8 एडमिशंस के लिए, इंटरेस्ट के लिए। हाँ यस बिल्कुल, है ना। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कार ट्रेवल्स 1/4 ऑफ ए सर्किल। हाँ, कार जो है एक सर्किल का 1/4 भाग को ही ट्रेवल कर पाता है, जिसका रेडियस आर है, बिल्कुल रेडियस आर होगा। तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या निकालना, रेशियो निकालना बच्चों, क्या निकालना है, रेशियो। देखते हैं क्या है। मैंने इस क्वेश्चन को देखिए, ये सर्कुलर पाथ है, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, इस पे नहीं कार ट्रेवल करता है। एक इस तरह से सर्किल का 1/4 भाग, तो सर्किल पूरा ही हो गया जो कि आप देख रहे होंगे, इसका 1/4 भाग यही ना होगा जी, है ना। देखिए फिगर में दे दिया है कार, है ना, कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा, बस मारा। और ये हो गया सर्कुलर, तो सर्कुलर पाथ पे, है ना, व्हेन ए कार ट्रैवल्स इन ए सर्कुलर पाथ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए पॉइंट से बी ए पॉइंट तक जाएगा, मतलब वन सर्किल वन रोटेशन, है ना, कंप्लीट वन रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन अगर एक चक्कर अगर लगाता है ना, तो कार द्वारा डिस्टेंस का होगा 2πr, जो कि सरकमफ्रेंस की इक्वल होगा, है ना, दे चुके हैं, है ना। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। फिगर में मैंने बता दिया कि सर्किल रेडियस, सर्किल ओ, सेंटर ओ, रेडियस आर, है ना। गिवन ए कार ट्रैवल्स 1/4 ऑफ ए सर्किल, 1/4 ऑफ ए सर्किल, है ना। सर्किल का दिया हुआ है कि कार को 1/4 सर्किल का 1/4 भाग ही चलना है। और देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया समझिएगा। आप देखते होंगे जब भी आपका जो मोड़ आता है ना, चौराहा आता है, तो सपोज इस तरह से आया है, इधर से व्हीकल्स आ रही है ना, कार आ रही है, और यहाँ से क्या होता है, मोड़ इस तरह से मुड़ता है ना, टीसी से बोला जा रहा है, इसी तरह से पूछा जा रहा है, और फिर इस तरह से जो भी इधर जाना होगा, है। तो बताइए कि ये जो 1/4 भाग जो मतलब मोड़ की कंडीशन हो रहा है, अगर क्वेश्चन को और क्रिटिकल करना चाहेगा तो बना सकता था। व्हेन ए कार ट्रैवल्स, व्हेन ए कार मूविंग इन ए एट ए चौक, है ना, चौक से क्या एक कंप्लीट 1/4, है ना, 1/4 सर्किल मूव करेगा। जब भी चौक पर से, तो मोड़ पर से एक 1/4 ही सर्किल का 1/4 भाग ही मोड़ पाता है। बात समझ में आया, मोड़ समझ में आ रहा है ना, मोड़, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1/4 ऑफ ए सर्किल क्या हो जाएगा। देखिए मैंने तो सर्किल का पूरा 2πr होता है, तो एक पूरा क्या होता है, 1/4 भाग, और सर्किल का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, है ना, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 है ना, तो πr/2, पाई का वैल्यू रख दिया गया है, तो यहाँ पे क्या 11r/2, 11r/2। अब यहाँ बात आ गई डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस तो इजी था, डिस्टेंस कोई भी निकाल लेगा, है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इस तरह से आ गया, है ना। अब यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे कि हमें डिस्प्लेसमेंट जो कार यहाँ से चला है और यहाँ बी पॉइंट पे गया है ना बच्चों, तो क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टकट डिस्टेंस ही ना होगा जी, ये ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे बच्चों, है ना। अभी निकालें कैसे, इसे निकालने के लिए मैं क्या कर दिया, इसको रेडियस तो पहले दिया हुआ है, और ये तो ये रेडियस आर, है ना। अब यहाँ पे देखते होंगे क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है। क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। कैसा ट्रायंगल है जी, राइट एंगल ट्रायंगल AOB, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल AOB में मैंने पाइथागोरस थ्योरम जब लगाया तो क्या हो गया, AB² OA² प्लस OB², है ना, क्या हो गया, R² कितना हो गया, 2R², कितना हो गया, और ये भी स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया, √2R, अंडर रूट, है ना, क्योंकि हमारा 2R² है, 2 पे स्क्वायर नहीं है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, √2R, तो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे, रेशियो निकल जाएगा, है ना। रेशियो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट 11R/2 R से R कैंसिल, 11 7 √2। आप यही आंसर रख सकते हैं, आपका आंसर यही होगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा और हम इसको चेक किए क्या इसका रेशियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो देखिए डिस्टेंस हमारा और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा गौर करो, है ना। यहाँ पे 1.1 है, इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद √2 का वैल्यू रखने के बाद आपका डिस्टेंस कितना 1.1 बना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 है, जो कि लगभग दोनों सेम है ना, दोनों क्या है, लगभग सेम 1.1 का, थोड़ा 1.1 का ही अंतर है ना। लेकिन हाँ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, तो बराबर होता है ना, कंडीशन था ना, तो यहाँ भी मैंने जस्टिफाई कर दिया। ओके, तो थैंक्स लॉट यू ऑल ऑफ यू एट ऑन्स।